डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स पर आधारित है। इसका निर्देशन सैम राइमी ने किया है, जिसे साल 2022 में रिलीज किया गया। इस फिल्म की कहानी किसी दूसरे यूनिवर्स से शुरू होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज नाम की लड़की अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। उनके पीछे एक क्रीचर तेजी से उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, पर वो उसके काबू में नहीं आता है। तभी स्ट्रेंज अपने शीशे के आयाम का मंत्र उस पर फेंकता है और उसे काबू करने की कोशिश करता है, पर वो क्रीचर उसे घायल कर देता है। तभी स्ट्रेंज अमेरिका के शरीर से उसकी पावर निकालने की कोशिश करता है। इतनी देर में क्रीचर उसे घायल कर देता है और अमेरिका को पकड़ लेता है। अमेरिका अपनी पावर का इस्तेमाल करके जोर से चिल्लाती है। अचानक तभी किसी दूसरे यूनिवर्स का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे उस क्रीचर से छुड़ाकर दूसरे यूनिवर्स में फेंक देता है। अब ये फिल्म प्रेजेंट में आती है। डॉक्टर स्ट्रेंज सपने से जागता है, यानी कि हमने अभी जो कुछ देखा वो उसके सपने का एक छोटा सा हिस्सा था। वो उठता है और तैयार होकर अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की शादी में जाता है और उससे मिलता है। स्ट्रेंज काफी उदास है क्योंकि उसके जिद्दीपन की वजह से वो दूसरी शादी कर लेती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को सड़कों से शोर सुनाई देने लगता है। वो बाहर निकलकर देखता है तो एक बड़ा सा क्रीचर अमेरिका को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये वही लड़की है जिसे स्ट्रेंज ने सपने में देखा था। स्ट्रेंज उस क्रीचर से लड़ ही रहा होता है कि तभी वोंग वहां आ जाता है और दोनों मिलकर उस क्रीचर को खत्म कर देते हैं और अमेरिका को बचा लेते हैं। स्ट्रेंज अमेरिका से पूछता है कि तुम कौन हो और ये क्रीचर तुम्हारा पीछे क्यों पड़ा है। तब अमेरिका कहती है कि मैं दूसरे यूनिवर्स से आई हूँ और ये क्रीचर मुझे किडनैप करने आया था क्योंकि मैं मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती हूँ, पर मेरी अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं है। ये तभी होता है जब मैं ज्यादा डर जाती हूँ। इन पर किसी ने काला जादू कर रखा है, इसलिए ये मेरा पीछा कर रहे हैं और ये मेरी पावर्स को छीनना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद स्ट्रेंज उसे कमरताज लेकर जाता है। उसके बाद वो वांडा से मदद मांगने जाता है। वांडा से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे वांडा का ही हाथ है। वो अमेरिका की पावर्स हासिल करके मल्टीवर्स में जाना चाहती है और अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है जो किसी दूसरे यूनिवर्स में दूसरी वांडा के साथ रह रहे हैं। वांडा स्ट्रेंज से कहती है तुम अमेरिका को मेरे हवाले कर दो। स्ट्रेंज उसे मना कर देता है और वापस कमरताज आ जाता है। वहाँ वो सबको बताता है कि वांडा को अमेरिका की पावर्स चाहिए और वो इसे लेने किसी भी वक्त आती होगी। स्ट्रेंज की बात सुनने के बाद वोंग सबको लड़ने के लिए कहता है। सभी लोग मिलकर कमरताज की सुरक्षा में लग जाते हैं। एक मजबूत घेरा कमरताज के चारों तरफ बना दिया है जिससे वांडा अंदर ना घुस पाए। तभी वांडा वहां आती है और स्ट्रेंज से अमेरिका को मांगती है, पर स्ट्रेंज मना कर देता है। तभी वांडा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अंदर घुसने की कोशिश करती है, पर उस कवच की वजह से नहीं घुस पाती। इधर स्ट्रेंज सबको ध्यान लगाने के लिए कहता है, पर वांडा उनमें से एक का ध्यान भटकाकर उस कवच को तोड़ देती है और सबको मार देती है। कमरताज को बाहर से पूरी तरह से तबाह करने के बाद वो अंदर घुसती है, पर स्ट्रेंज उसे अपनी शक्तियों से शीशे के आयाम में बंद कर देता है और अमेरिका को लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी वांडा शीशे का आयाम तोड़ देती है और बाहर निकल आती है। बाहर आकर वो सबको मार देती है। अमेरिका को पकड़कर ले जा रही होती है कि तभी अनजाने में अमेरिका अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर देती है, जिससे अमेरिका और स्ट्रेंज किसी दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं। दोनों वहां पहुंचकर देखते हैं कि सब कुछ उनकी दुनिया से अलग है। वहां पर स्ट्रेंज का पुतला बना हुआ था और उस पुतले के नीचे लिखा हुआ था कि जब स्ट्रेंज ने थानोस को हराया था तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तभी उन्हें मालूम पड़ा कि इस यूनिवर्स में स्ट्रेंज मर चुका है। तभी उस पुतले के पीछे से मोड़ो निकल कर आता है। मोड़ो स्ट्रेंज के यूनिवर्स में उसका दोस्त था। उसके बाद उन दोनों की लड़ाई हो गई थी, पर इस यूनिवर्स में मोड़ो स्ट्रेंज से दोस्त बनकर मिलता है। वो उन दोनों को अपने साथ लेकर जाता है और उनकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उन्हें बेहोश कर देता है। इसके बाद जब अमेरिका और स्ट्रेंज की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक शीशे के कमरे में बंद पाते हैं। उन दोनों के हाथ बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके बॉडी की जांच करने के लिए उन्हें बंद किया गया था। तभी यहाँ स्ट्रेंज की मुलाकात इसी यूनिवर्स में क्रिस्टिन से होती है। वो उसे सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें कैसे भी करके इस बच्ची को बचाना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पर तभी क्रिस्टिन कहती है कि तुम सब स्ट्रेंज एक जैसे हो, बस सबको अपने हाथ में कंट्रोल चाहिए। तभी मोड़ो वहाँ आता है और स्ट्रेंज से कहता है कि तुम्हें इल्यूमिनाती के सामने पेश किया जा रहा है। उनके रोबोट स्ट्रेंज को इल्यूमिनाती के पास ले जाते हैं। स्ट्रेंज वहां जाकर इल्यूमिनाती की टीम से मिलता है। उस टीम में कैप्टन कार्टर, बल्क बोल्ट, कैप्टन मार्वल, रीच रीचर्स और चार्ल्स जेवियर समेत 5 लोग होते हैं।
स्ट्रेंज उनसे कहता है कि तुम मुझे विशांति ग्रंथ दे दो और हम दोनों को यहाँ से जाने दो। तभी रीड रिचर्ड्स उससे कहता है कि तुमने हमारे यूनिवर्स में आने से हकीकत का संतुलन एकदम बिगड़ गया है, जिससे अतिक्रमण की संभावना बढ़ेगी और हमारा ग्रह नष्ट हो जाएगा। हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा तुम हो। तब स्ट्रेंज उनसे कहता है कि वांडा यहाँ किसी भी वक्त पहुंच जाएगी और आप लोग उसको रोक नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। दूसरी तरफ वांडा, जो अब विशांति ग्रंथ की मदद से स्कारलेट विच बन चुकी है, वो विशांति ग्रंथ की मदद से दूसरे यूनिवर्स वाली वांडा को अपने वश में कर लेती है। तभी ब्लैक पैंथर की एक योद्धा वहां आती है और देखती है कि वोंग को वहां बांध रखा है। वांडा डार्क होल की मदद से काला जादू कर रही होती है। तभी वोंग उससे कहता है कि कैसे भी करके वो डार्क होल नष्ट कर दो। वो आगे बढ़ती है और अपने चाकू से उसे नष्ट कर देती है। जैसे ही डार्क होल नष्ट होता है, उसके साथ वो भी जल जाती है, जिससे उसका मल्टीवर्स का काला जादू टूट जाता है। वांडा वोंग से कहती है कि तुम कमरताज के रखवाले हो, तुम्हें तो असली मंत्र पता होंगे। वोंग कहता है कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तभी वांडा उसके सिपाहियों को उठाकर मारने लगती है कि वोंग बोल उठता है और कहता है कि डार्क होल सिर्फ एक नकल है। किस्सों में एक पहाड़ी का जिक्र है जिसकी दीवारों पर वो मंत्र तराशे हैं जिनकी तुम्हें तलाश है। वांडा वोंग को लेकर वहां जाती है। वहां जाकर वो दीवारों पर लिखे मंत्रों के जरिए फिर से दूसरे यूनिवर्स की वांडा से कनेक्ट हो जाती है और उसे अपने वश में कर लेती है। इधर स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी की टीम से बात कर ही रहा होता है कि तभी इसी यूनिवर्स की वांडा, जो अभी काले जादू के वश में है, आकर हमला बोल देती है। वो एक एक करके इल्यूमिनाटी की पूरी टीम को खत्म कर देती है और अमेरिका की तरफ बढ़ती है। अमेरिका और क्रिस्टिन दोनों जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज मिल जाता है। वो क्रिस्टिन से कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, मुझे विशांति ग्रंथ तक ले चलो। क्रिस्टिन उसे विशांति ग्रंथ वाली जगह लेकर जाती है। ये जगह दो यूनिवर्स के बीच में बनी हुई थी, इसलिए इसका दरवाजा सिर्फ स्ट्रेंज खोल सकता था। तभी क्रिस्टिन उसे स्ट्रेंज की घड़ी देती है और उसकी मदद से दरवाजा खुल जाता है। वो तीनों एक एक करके अंदर जाते हैं। वहां जाकर स्ट्रेंज उस ग्रंथ को हासिल कर लेता है। जैसे ही बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी वांडा अमेरिका को पकड़ लेती है और स्ट्रेंज पर हमला कर देती है, जिससे विशांति ग्रंथ नष्ट हो जाता है। अमेरिका डर जाती है, जिसकी वजह से वो किसी तीसरे यूनिवर्स का दरवाजा खोल देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन तीसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि उस यूनिवर्स में अतिक्रमण हो रहा है। पूरा यूनिवर्स तबाह हो रहा है। तभी क्रिस्टिन उससे कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर भी कोई कमरताज होगा और वहाँ कोई तीसरा स्ट्रेंज भी होगा। स्ट्रेंज उससे कहता है कि हम हर यूनिवर्स में हैं। तभी सामने उसे कमरताज दिखता है और वो उसमें चला जाता है। उसके ताज में घुसते ही दरवाजा बंद हो जाता है। तभी वहाँ उसे तीसरा उसी यूनिवर्स का स्ट्रेंज मिलता है। उसके पास विशांति ग्रंथ होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि तुम ये विशांति ग्रंथ मुझे दे दो। तभी वो कहता है कि विशांति ग्रंथ कुर्बानी मांगता है, क्या तुम दे पाओगे? इसके बाद दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे से जीतने की कोशिश करते हैं। दोनों ताकतवर हैं, पर अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज तीसरी दुनिया के स्ट्रेंज को अपनी पावर से हरा देता है और उसे बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो विशांति ग्रंथ की मदद से अपने यूनिवर्स से जुड़ता है और वहां मरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को अपने वश में करता है। ये उसी स्ट्रेंज की बॉडी है जो शुरुआत में किसी दूसरे यूनिवर्स में मारा गया था। तभी क्रिस्टिन उसे कहती है कि तुम सब स्ट्रेंज एक जैसे ही हो। तभी स्ट्रेंज उसे कहता है कि इन सब में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। वो कहता है कि जब मैं ध्यान में रहूं तो तुम्हें मेरे शरीर को काली आत्माओं से रक्षा करनी होगी। और इसके बाद वो मरा हुआ स्ट्रेंज फिर से जिंदा हो जाता है और वहां से निकलकर उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां पर वांडा ने अमेरिका को रखा था और जिस पर डार्क होल के मंत्र लिखे हुए थे। पर जैसे ही वो उस पहाड़ी पर पहुंचता है, तभी काली आत्माएं आकर उसे घेर लेती है, उसके शरीर को काबू में करने की कोशिश करती हैं। पर स्ट्रेंज उन पर विजय पा लेता है और उन काली शक्तियों को अपनी ताकत बना लेता है। और अब वो वांडा के पास जाता है। वहां उसकी वांडा से फाइट होती है। वोंग वहां पहले से ही होता है। वो और स्ट्रेंज मिलकर उसे जादू से एक गोले में बंद कर देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका के पास आता है। तभी अमेरिका उसे कहती है कि आप भी मेरी शक्तियां लेने आए हैं। तब स्ट्रेंज कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, खुद पर विश्वास रखो, तुम इसे रोक सकती हो। स्ट्रेंज उसे विश्वास दिलाता है कि वो ताकतवर है। अमेरिका उठती है और अपनी पावर्स की मदद से वांडा को उस यूनिवर्स में लेकर जाती है जहां उसके बच्चे उसी यूनिवर्स की वांडा के
साथ रह रहे थे। वो उसी यूनिवर्स की वांडा को चोट पहुंचा देती है। वो अपने बच्चों को देखती है, पर उसे देखते ही वो बच्चे डर जाते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज हमारी माँ को छोड़ दो। ये सब सुनकर वांडा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबको वहाँ छोड़कर उसी पहाड़ी पर वापस आती है जहाँ पर डार्क होल के मंत्र लिखे हुए थे। वो अमेरिका से कहती है कि डार्क होल मैंने खोला था, अब बंद भी उसे मैं ही करूंगी। वो अपने और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ पूरी पहाड़ी को नष्ट कर देती है। उधर अमेरिका अपनी पावर्स के जरिए असली डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाती है। उसके बाद क्रिस्टिन अपने यूनिवर्स और स्ट्रेंज अपने साथ अमेरिका को लेकर अपने यूनिवर्स में आ जाता है। वहाँ उसे कमरताज में शिक्षा दी जाती है। अब सब कुछ ठीक हो गया है, कमरताज फिर से बनाया जा रहा है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।